नमस्ते। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर के बाद में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स फील। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है वो महसूस भी कर सकती है। मतलब कि हम अभी तक उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। लिविंग थिंग्स की जो भी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम रीड कर रहे हैं। इससे पहले हमने उनकी 3 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अगली जो उनकी विशेषता है वो है लिविंग थिंग्स फील। फील यानी आपको पता है महसूस करना होता है। तो जो लिविंग थिंग्स है, जो चीज़ें जीवित है, जीती है, सांस लेती है, वो क्या कर सकती है, चीज़ों को फील कर सकती है। जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। आप भी एक लिविंग थिंग्स में आते हो। अगर आपको कोई टच करेगा तो आपको फील होगा कि उसने आपको टच किया है। अगर आपको कोई सुई या नीडल चुभाता है तो आपको महसूस होगा कि उसने आपको कोई जो तीखी चीज़ होती है, नुकीली चीज़ होती है, वो उसने आपको चुभाई है। इफ़ वी प्रिक ए नीडल इन आवर स्किन, देखो इसमें आगे आगे कि अगर कोई नीडल यानी होता है सुई, अगर आपकी स्किन पर चुभाता है, वी कैन फील द पेन, तो हम क्या महसूस कर सकते हैं, पेन महसूस कर सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन, आइज, ईयर्स, टंग एंड नोज। और ऐसा हम क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5। उनमें है स्किन, आइज, ईयर, टंग एंड नोज। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है और इन्हीं के द्वारा हमें कोई भी चीज़ क्या है, महसूस होती है। सिमिलरली इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ प्लांट, और इसी तरह सिमिलरली अगर हम किसी प्लांट की लीव्स को यानी पत्तियों को टच करते हैं, जैसे कि छुई मुई और टच मी नॉट, ये प्लांट्स के नाम हैं, छुई मुई और टच मी नॉट। इट्स लीव्स इमीडिएटली क्लोज एंड श्रिंक। इनकी जो पत्तियां होती है, अगर आप इनकी पत्तियों को छुओगे, टच करोगे, तो इनकी जो लीव्स होगी वो इमीडिएटली क्या होगी, अपने आप क्लोज हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। थस वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट, टच एक्सेट्रा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो गर्मी, रोशनी और टच हर एक चीज़ को महसूस कर सकती है। क्यों भाई, अगर रोशनी है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, रोशनी है। अंधेरा है तो उसे भी महसूस किया जा सकता है कि अंधेरा है। कोई हमें छूता है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो हमें छू रहा है, चाहे वो एनिमल्स में आए, चाहे वो बर्ड्स में आ जाएं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में मतलब कि मनुष्यों में आ जाएं, चाहे वो प्लांट्स में आ जाए। मतलब सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या करती है, महसूस कर सकती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस यानी चीज़ें उत्पन्न कर सकती है। अब जैसे कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, अगर लिविंग थिंग्स किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तो जैसे कि स्टोन है तो स्टोन की संख्या थोड़ी बढ़ती है। अगर वो एक स्टोन है तो वो एक ही रहेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करती है, चीज़ों को उत्पन्न करती है, तो उनकी संख्या क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, उनके नंबर में इंक्रीजिंग होती रहती है। जैसे देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, अपने टाइप्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे डॉग है तो उसका जो बेबी होगा वो उसी की तरह पे होगा। ह्यूमंस जो मनुष्य हैं उनके बेबीज है तो वो उनकी तरह ही दिखेंगे। प्लांट्स हैं तो उनके जो छोटे और पौधे हैं वो बड़े होकर उनकी तरह ही दिखेंगे। तो सभी अपने अपने नंबर को बढ़ाने में नंबर बढ़ाते हैं, मतलब अपने जो संख्या होती है वो बढ़ाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज़, जैसे कि मानव होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को, बेबीज़ को जन्म देते हैं। ए कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स, एक जो बिल्ली होती है, कैट होती है, वो किसको जन्म देती है, किटन्स को, यानी किटन्स यानी होते हैं बिल्ली के बच्चे। ए हैन लेज एग्स, और जो एक मुर्गी होती है वो क्या देती है, अंडे देती है। सिमिलरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं, बीजों से उत्पन्न होते हैं। अब जो अगर आगे है वो है लिविंग थिंग्स डाई।
लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स डाई का मतलब होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स यानी जो भी जीवित चीज़ें होंगी उनकी मृत्यु निश्चित है। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, वो आपके साथ 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, मतलब उनकी कोई भी निश्चित काल या आयु नहीं है। लेकिन लिविंग थिंग्स की एक निश्चित आयु होती है, उनका जो मृत्यु है उनकी मृत्यु निश्चित होती है। देखो, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स that they die, and when this happen whole system of body is shattered। यह लिविंग थिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवित हुआ जो भी ये प्रक्रिया है उसके साथ पूरी उम्र चलेगी। वह सबसे पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, उसके बाद में वह बूढ़ा होकर क्या होगा, मर जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। We often see dead animals such as birds, snakes, etc. हम कई बार ऐसे जानवर देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं और जो स्नैक्स वगैरह उनको भी देखते हैं जो मर चुके होते हैं, डेड होते हैं। We also see dead trees। इसके अलावा हम कई बार ऐसे ट्रीज भी देखते हैं जो डेड हो गए। अब आप कहोगे मैडम ट्री कैसे मरते हैं? सही है ना, ट्री कैसे मरते हैं? जब कोई पेड़ सूख जाता है, मतलब वो एकदम जब तक उस पर पत्ते हैं, हरा भरा है वो पेड़, तब तक तो वो जीवित है। लेकिन वो सूख जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। आपने देखा है कई बार पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो पहले तो हरे भरे होते हैं लेकिन फिर उनको जब पानी नहीं मिलता या फिर उनकी कुछ कमी के कारण जब वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो हम उन्हें अपने पॉट से या गमले से निकाल कर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यही करते हैं। तब ट्रीज भी डेड होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स क्या करती है, बढ़ती है, ओल्ड यानी पुरानी होती है, बूढ़ी होती है, एंड डाई और फिर मर जाती है। और किल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन, और कई कारणों से ये मारी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी मृत्यु उसके निश्चित काल पे ही हो, मतलब फिक्स आयु है कि ये 50 साल के होके ही मरेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनकी कोई निश्चित आयु नहीं होती, उनको कई रीजन्स हो जाते हैं, कई कारण भी ऐसे हो जाते हैं जिनसे उनकी समय से पहले ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कोई जीवन नहीं होता। सो दे डू नॉट डाई, इसलिए वे कभी भी नहीं मरते। इस तरह हमने अपना पूरा लेसन पढ़ा, किसके ऊपर था, ये लिविंग थिंग्स के ऊपर था। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, उनकी विशेषताएं क्या है, उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स के अंदर है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स एक अजीवित चीज़ है, निर्जीव चीज़ है जो ना ही मूव कर सकती है, ना ग्रो कर सकती है, ना ही उसे पानी और खाने की ज़रूरत होती है। आप उसे मारोगे तो वो फील भी नहीं करेगा, वो सांस भी नहीं लेगा, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो सारी विशेषताएं ये किसकी है, लिविंग थिंग्स की है। इसी तरह हमने जाना लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस जाना और उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है वो भी जाना। ठीक है।